किसान दिखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, देख रहा है विनोद। पप्पू का फोटो शूटिंग हो रहा है। किसानों को बुड़बक बनाने के लिए वाह कांग्रेसी। या इलाही, ये माजरा क्या है? राहुल गांधी का किसानों के बीच नया फोटोशूट। दिखावे और पीआर की राजनीति से पप्पू को लीडर बनाने की कोशिश। सम पीपल नेवर चेंज, पहले फोटोज के लिए और अब रील्स के लिए। मोदी सरकार ने 9 साल में कितना काम किया है किसानों के लिए, वो इस फोटो में साफ साफ नजर आ रहा है। अब किसान भाई भी हाईटेक खेती करना शुरू कर दिए हैं। खेती और कैमरा, 3 किसान और 4 कैमरामैन के साथ राहुल गांधी। आज बर्बरी की टी शर्ट में माइक लगाकर किसान खेती कर रहा है। और कितने अच्छे दिन चाहिए। जब से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत में बड़ौदा क्षेत्र के मदीना गांव में खेती करने पहुंचे हैं, बीजेपी प्रेमियों ने तो उन पर तंज कसना ही शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, बीजेपी नेता खुद इस कतार में पीछे नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई के साथ धान की रोपाई की और किसान के साथ ही बैठकर नाश्ता भी किया। और वैसे भी ये इलाका तो कांग्रेस का गढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह क्षेत्र रोहतक इस बड़ौदा क्षेत्र से सटा हुआ है। तो फिर कांग्रेस प्रतिनिधि राहुल गांधी की मेहमान नवाजी तो होनी ही थी। राहुल गांधी के ट्रैक्टर चलाने, धान रोपने, किसानों के साथ बातचीत करने और खेत में चहलकदमी करने का बाकायदा वीडियो भी शूट करवाया गया। फोटो शूट और वीडियो शूट करने में एक पूरी टीम ही लगी थी। कई लोग अलग अलग एंगल से वीडियो शूट कर रहे थे। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के इस फोटो शूट की तस्वीरें सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार शुरू हो गया। एक तरफ जहां कांग्रेस राहुल गांधी की तारीफ करती नहीं थक रही है, वहीं बीजेपी नेता निशाने पर आ गए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, कृषि मंत्री जेपी दलाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, क्या अब उन्हें किसानों की याद आई है जो 10 साल पहले देश का नेतृत्व करने की बात कर रहे थे? उन्हें आज किसानों की समस्या का पता चला है। डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि एक ऐसा दौर था जब ट्रैक्टर को कमर्शियल श्रेणी में रखा गया था। अब ट्रैक्टर चलाने वाले राहुल गांधी अगर मेरे साथ पहले ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचते तो ट्रैक्टर चलाना पहले ही सीख जाते। चलो, देर आई दुरुस्त आए। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत देकर कहा कि धान बोने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसान की एक दिन की मजदूरी ही बचेगी। लेकिन राहुल गांधी के आने से पहले राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं थी, जो सुरक्षा के लिहाज से बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। विज ने राहुल गांधी को आगे से ऐसा ना करने की नसीहत दी है। लीजिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा के खेतों में पहुंचे और यहाँ के माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का कोई बयान न आए, ऐसा तो भले हो नहीं सकता। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी पर ट्वीट कर लिखा, अच्छा मौसम देखकर किसान के साथ फोटो शूट करने के बजाय कांग्रेस के राजकुमार भरी दोपहर में 45 डिग्री में किसान के साथ 1 घंटा काम करते तो असली मेहनत समझ पाते। 45 डिग्री गर्मी में मेहनत के बाद इनको शिमला जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक पेड़ के नीचे ही शिमला की अनुभूति हो जाती। कृषि मंत्री जी, कम से कम राहुल गांधी किसान के खेत में आए तो सही, चाहे फोटो खिंचवाने, चाहे किसान से मिलने। परंतु बीजेपी सरकार किसान का हालचाल जानने के बजाय किसान को केवल दुख देती है। चाहे किसानों को पुलिस से पिटवाने की बात हो या खाद के लिए लंबी लाइन या फिर उसकी फसल का भाव हो। और जो बुवाई कर रहे थे धान की, उसमें ये सवाल जरूर उठा कि बहुत सारे कैमरे थे। कैमरे तो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द भी बहुत रहते हैं, तो क्या उससे तुलना की जाए? शायद नहीं। इसीलिए नहीं क्योंकि पास में सिर्फ कैमरा है, ना कोई दिखाने का माध्यम है। अपने माध्यम से ही चीजों को दिखाना है और परोसना है। मीडिया भी साथ खड़ी हुई नहीं है। तो लोगों के बीच सिंबॉलिकली इस देश के भीतर में कांग्रेस का कोई नेता अगर जा रहा है तो उसको किस रूप में दिखाया जाए और ये मैसेज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे गूंजे कि भारत के भीतर में जो राजनीतिक बदलाव की सोच है वो जनता के भीतर से तभी आएगी जब जनता को महसूस होगा कि उसकी जिंदगी सत्ता बदलने के साथ बदलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।